हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? होप सो सब अच्छे होंगे और मजे में छो, मजा में छो। चलो एक बार फिर से आपका स्वागत है बाबल क्लासेज के ऑनलाइन क्लासेज स्टडी विद बाबल सर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं अपने पॉलिटिकल साइंस की क्लास कंटिन्यू कर रहा था। इसके अपने 6 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसका 7वां लेक्चर। पहले जो दोस्तों 4 लेक्चर थे उसके अंदर अपन ने देखा था संविधान निर्माण के विभिन्न चरण, जिसके अंदर अपन ने मेनली वहां तक देखा था जहां तक अंग्रेज इस बात के लिए राजी नहीं हो गए थे कि हम अब क्या बनाएंगे, भारत का संविधान बनाने के लिए राजी है। लास्ट में आया था अपना कौन सा? कैबिनेट मिशन, जिसके अंदर 3 सदस्य थे, एवी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस और स्टेफोर्ड क्रेब्स। इन्होंने क्या किया? लास्ट में सुझाव दिया और संविधान सभा के निर्माण के लिए जुलाई अगस्त 1946 के अंदर क्या कराए गए? चुनाव कराए गए, जिसने अपनी संविधान सभा अस्तित्व में आ गई। 389 सीटें थी, लेकिन बाद में अपन ने देखा था, इसमें पूरी क्रोनोलॉजी मैंने आपको बताई थी। दोस्तों, मेरे जो वीडियो है या मेरी जो पॉलिटिकल साइंस क्लास चल रही है उसकी मैं आपको बता दूं कि मैं जो जैसे जैसे सीरीज चल रही थी वैसे वैसे ही लूंगा, बीच में से जंप नहीं करा। जैसे देखिए कैसे अपन ने देखा था। अच्छा, पीछे वाला मैं रिवीजन नहीं करवा रहा हूं, मैंने कल ही आपको पीछे वाली क्लास में बताया था। तो 5वीं क्लास थी उसके अंदर मैं ये बात, 6ठी क्लास थी उसके अंदर मैं ये बात बता चुका हूं आपको कि मैं जस्ट पीछे वाली क्लास है उसका रिवीजन करूंगा, उससे पीछे वाला ज्यादा नहीं जाऊंगा। उसके बाद हल्के सा ब्रीफ में बताऊंगा आपको, फिर आगे बढ़ जाऊंगा, ठीक है? क्योंकि इतना टाइम होता है अपने पास 30-40 मिनट का, उसके अंदर अपने क्लास में और भी मैटर पढ़ करना होता है। तो 1946 वाला जो मिशन आया था, इसका नाम क्या था दोस्तों? कैबिनेट मिशन। मिशन का नाम क्या था? कैबिनेट मिशन, जिसने क्या कर ली थी? संविधान सभा की जो निर्माण किस बार करोगे उसके बारे में सब मामला सेट कर दिया था, ठीक है साहब। अब अपन ने देखा था कि इसके चुनाव हो गए थे। चुनाव होने के बाद अपन ने देखा था कि पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946, 11, 13, फिर आ गया था उद्देश्य प्रस्ताव 13 वाली में, जिसको कब पास कर दिया था? 22 जनवरी 1947, इसी में चल रहे थे अपन, ठीक है? फिर आ गई थी अपनी क्या? माउंटबेटन योजना। अच्छा, उससे पहले क्या था? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे कौन? एटली। कौन सा एटली? अरे एटली नहीं है, एटली है, क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली ने क्या की थी कि 30 जून को भारत को क्या कर देंगे? आजाद कर देंगे। उससे पहले माउंटबेटन योजना आ गई। माउंटबेटन योजना कब आई थी? 3 जून 1947 को, जिसमें माउंटबेटन ने क्या प्रस्तुत किया? वही अंग्रेजों की नीति क्या थी? फूट डालो राज करो। उस नीति को अपनाते हुए उन्होंने क्या कर दिया? 2 डोमिनियन स्टेट में, भारत और नापाक इरादों वाला पाक, इसके अंदर भारत को स्प्लिट कर दिया, 2 भागों में बांट दिया, भारत के टुकड़े कर दिए एक तरह से, ठीक है? फिर देखिए दोस्तों, अब क्या हुआ था 3 जून 1947 तक। अब आगे चलती चलती बात आई 15 अगस्त 1947 को भारत क्या हो गया? आजाद हो गया। ये आपके लिए सच से अभी ट्विस्ट है, अभी रहस्य है। और मूवी आती है ना जो, ठीक है, ऐसी वो रहस्य वाली जो रहस्य में मूवी आती है वो देखना ज्यादा शौक रखते हो। हमने भी इसका ट्विस्ट बनाया कि माउंटबेटन ने 15 अगस्त को ही डेट चूज होनी थी। उसके पीछे भी कहानी है छोटी सी, वो अपन देखेंगे हिस्ट्री क्लास में। 15 अगस्त में भारत हो गया आजाद। अब देखिए, फिर अपन ने देखा था कि 29 अगस्त 1947 को किसका गठन किया गया था दोस्तों? याद करो, पीछे वाली क्लास में आ चुका है अपना प्रारूप समिति का। किसका गठन किया गया था? प्रारूप समिति का। अच्छा, प्रारूप समिति का जो गठन किया गया था उसके अध्यक्ष जो बनाए गए थे भीमराव अम्बेडकर को, और 6 इसके क्या थे? अन्य सदस्य थे, याद करो। इसमें एक था मुस्लिम सदस्य सैयद मोहम्मद सादुल्ला, के मुंशी, अरे कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, कृष्णा स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी अय्यर हो गए थे। फिर उसके बाद में अपने कौन थे? बीएल मित्र, डीपी खेतान, जिनकी मृत्यु हो गई थी, उनकी से कौन आए थे? टीटी कृष्णमाचारी, और एक कौन आए थे अपने? एन माधव राव। अच्छा, ये चीज हो गई, तो उसकी हो गई थी, ठीक है? टोटल कितने सदस्य थे उसके अंदर? 7 सदस्य थे। अब देखिए दोस्तों कि प्रारूप जो समिति थी उसने, मैंने कहा था कि उसने 6 महीने से कम का टाइम लिया था, और 20 फरवरी 1948 को अपनी क्या सौंप दी थी? रिपोर्ट। अब 20 फरवरी 1948 के बाद में क्या कहानी हुई थी वो तो अपन देखेंगे आगे। उससे पहले बीच में क्या हो गया था? जब इसने रिपोर्ट सौंपी थी उससे पहले बीच में मैंने आपको बताया था कि 31 अक्टूबर 1948, 31 अक्टूबर 1948, मैंने पिछली क्लास में कहा था इसमें डेट बहुत सारी है, इसलिए आप मेरी क्लास को रेगुलर लीजिए, तभी आपको डेट, अगर आप बीच में से वीडियो उठा के देखो ना तो आपको कुछ ही नहीं पता लगेगा। मैं देखिए एक बार इसको क्रोनोलॉजी के टाइप से लिखता हूँ, क्रोनोलॉजी के टाइप से किस प्रकार अपन चले थे उस प्रकार से लिखता हूं मैं, ताकि एक बार पूरा चार्ट बन जाए और आपको याद करने में इजी रहे। दोस्तों अपन चले थे यहां से 1946, फिर जुलाई अगस्त 1946 में क्या हो गए थे? चुनाव। क्या हो गए थे? चुनाव हो गए थे।
फिर देखा था कि 9, 11 और 13 दिसंबर 1946 क्या हो गई थी संविधान सभा की बैठकें वगैरह, और उपाध्यक्ष अध्यक्ष वो अस्थायी अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर चुन लिए गए थे। फिर देखा था कि 13 दिसंबर वाले में क्या गया था, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, उद्देश्य प्रस्ताव, किसने पास किया था, जवाहरलाल नेहरू ने। ये चीज कंटिन्यू कर दी थी अपन ने। फिर मैंने कहा था कि इसको पास कर दिया था कब, 22 जनवरी को, 22 जनवरी 1947 को। फिर मैंने कहा था कि क्लीमेंट एटली की घोषणा, क्लीमेंट एटली आ गया था। फिर मैंने आपको कहा था कि माउंटबेटन योजना, तीन जून 1947। फिर भारत हो गया आजाद। फिर उसके बाद में 29 अगस्त 1947, बोलो प्रारूप समिति, 7 सदस्य, भीमराव अम्बेडकर अध्यक्ष, अध्यक्ष सहित 7 सदस्य थे। फिर 31 अक्टूबर 1947 संविधान सभा का पुनर्गठन, सदस्य कितने रह गए मात्र 299, 229 प्लस 70, डिवीजन बता दिया था मैंने आपको, 70 देशी रियासतों से, 229 से प्रांतों से। फिर देखिए दोस्तों आगे जो मैंने यही बता दिया था आपको कि 20 फरवरी 1948 इसने क्या सौंप दी अपनी रिपोर्ट, किसने, प्रारूप समिति ने। जब अच्छा पहला प्रारूप संविधान का पहला प्रारूप तैयार करने वाला कौन था, आपके ऑप्शन पहला दिया हुआ था भीमराव अम्बेडकर, और आप सोचते हो प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर थे तो उन्होंने पहला प्रारूप तैयार किया, बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों। प्रारूप जो संविधान का पहला प्रारूप किसने तैयार किया था, जो संविधान के शिल्पकार थे कौन, बी.एन. राव, बेनेगल नरसिंह राव, पूरा नाम बताया था मैंने आपको, बी.एन. राव ने। इन्होंने तो उस प्रारूप में क्या क्या बिल्कुल चेंज किया था, फिर अनुच्छेद बदल गए थे, 243 से 315 हो गए थे। फिर 20 फरवरी 1948 में क्या किया दोस्तों, उन्होंने इस प्रारूप को क्या कर दिया, पेश कर दिया, किसके सामने पेश किया, संविधान सभा के सामने। ये यहां तक की दोस्तों क्रोनोलॉजी है, क्लियर हो गई। उसे पीछे वाले में आपको बता चुका था, देखो हल्का सा बताऊं मैं आपको, 1942 में क्रिप्स मिशन, 1940 में अगस्त प्रस्ताव, 1938 में हरिपुरा अधिवेशन, 1936 में बोलो फैजपुर अधिवेशन, 1934 में एम.एन. रॉय, 1924 में मोतीलाल नेहरू, 1922 में गांधी जी, 1895 में बाल गंगाधर तिलक। यहां से तो स्टार्ट किया था पढ़ने। देखो कहानी बन गई कि नहीं बन गई पूरी, बड़े मजेदार इंटरेस्टिंग कहानी है, कैसे चली, इस प्रकार से ये पूरी रामायण चली है। ये जो दोस्तों चित्र है, ये जो डायग्राम बनाया मैंने आपको, बिल्कुल दिमाग के अंदर छपा होना चाहिए, खोपड़ी के अंदर, तभी आपको आगे की चीज समझ में आएगी, तभी समझ का मजा आएगा आपको पॉलिटी पढ़ने का। आई कहानी समझ में? तो अगर आप चाहते हो कॉपी के अंदर इसको पूरे को एक बार अच्छे से बना लो, ताकि चीजें जो है आपके दिमाग में सेट हो जाए। तो बनाना चाहो तो इसको 1 मिनट के लिए बना लो, या अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। मेरी राइटिंग कुछ ऐसी है, पर मैटर आपको दोस्तों मैं क्वालिटी वाला दूंगा अच्छा खासा, तो एक बार चाहो तो इसको नोट डाउन कर लो यहां तक। हाँ जी, तो यहां तक क्लियर है दोस्तों आपको। अब बढ़ जाते हैं अपन आगे की ओर, जो अपने मेन रूप से जो संविधान का जो अपने काम हुआ था, अपन 1 सेकेंड, हाँ अपन वहां तक आगे बढ़ जाते हैं। देखिए दोस्तों, तो यह तक की कहानी क्लियर थी। अपन आ चुके हैं 20 फरवरी 1948। अब देखिए दोस्तों कि 20 फरवरी 1948 के बाद क्या क्या कहानी हुई थी और किस प्रकार से अपना संविधान बना था फाइनली और लागू हो गया था। देखिए 20 फरवरी, मैं थोड़ा ऊपर से लेता हूं, 20 फरवरी 1948 इसको प्रारूप समिति ने सभी प्रारूप क्या किया था, पेश किया। प्रारूप पेश किया, किसके सामने पेश किया था दोस्तों, संविधान सभा के सामने। अच्छा, अब दोस्तों लगभग 8 महीने का टाइम दिया। कितने महीने का, 8 मंथ का टाइम दिया गया, किसके लिए, जनता के विचार जानने के लिए, कि जनता इस बारे में क्या राय रखती है, जो आपने प्रारूप समिति ने प्रारूप बनाया है, क्या जनता उसे सेटिस्फाई है। फिर दोस्तों अक्टूबर 1948 को अंतिम
प्रारूप जो थोड़ा बहुत चेंज होना था वो चेंज करा करोगे। अक्टूबर 1948 में प्रारूप क्या कर दिया, अंतिम प्रारूप क्या कर दिया गया दोस्तों, पेश कर दिया गया। अब देखिए दोस्तों कि प्रारूप पर संविधान सभा में 3 वाचन हुए। वाचन बोले तो रीडिंग, 3 रीडिंग हुई थी। देखिए किस प्रकार से, पहले समझिए हुआ क्या दोस्तों, जब पेश कर दिया तो सारे के सारे सदस्यों को बुलाया गया और फिर संविधान को पूरे को बताया गया कि भाई इस प्रकार का ये प्रस्तावना है, ये किया है, ये यहाँ किया, ये यहाँ किया, इस प्रकार से चेंज किया, ये सारे के सारे, भाई सारे के सारे सदस्य बहुमत से जो सर्वसम्मति से पास होना था दोस्तों। ये भी क्वेश्चन आएगा आगे कि अपना संविधान किस प्रकार से लागू हुआ था, संविधान सभा किस पर निर्भर करती थी, बहुमत पर या सर्वसम्मति पर। दोस्तों जो पहला वाचन हुआ था वो हुआ था अपने 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक पहला जो वाचन इसमें तो केवल इसको संविधान को मोटा मोटा बाहर से बताया गया कि इस प्रकार का संविधान है, ये प्रस्तावना है, ये अनुच्छेद रखे हमने, ये सारी सारी चीजें इस प्रकार से भाग रखे हैं, इस प्रकार से अनुसूची रखी है, सारी सारी चीजें इसके अंदर बताई गई। कब 4 नवंबर से 9 नवंबर तक, मतलब 5-6 दिन का ये सेशन था एक तरह से, ठीक है। दूसरा देखिए दोस्तों, देखिए 9 नवंबर 1948 के बाद फिर से नवंबर में 15 नवंबर 1948 से सेशन शुरू हुआ दोस्तों, जो चला अपना 17 अक्टूबर 1949। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट सेशन था, ये जो वाचन चला था ये इंपॉर्टेंट सेशन था। इसमें क्या किया गया, संविधान पर खंडवार विचार किया गया। खंडवार विचार दोस्तों अभी जब अपन आगे पढ़ते जाएंगे, जैसे जब अपन 79 के अंदर संसद पढ़ेंगे, फिर राज्यसभा लोकसभा पढ़ेंगे, तब अपन देखेंगे कि अगर कोई भी अगर बिल पेश होता है संसद में, संसद का मतलब राज्यसभा में पेश हो सकता है, लोकसभा में कुछ भी होते हैं केवल लोकसभा में पेश हो सकते हैं, वो भी हम देखेंगे। तो दोस्तों जो पेश होता है तो उस पर अलग अलग खंड में बांट के उस पर क्या किया जाता है, विचार किया जाता है। भाई 1 या 5 आदमी तो पूरे के पूरे बिल पर देख नहीं सकते, क्यों, क्योंकि कुछ उसके अंदर फाइनेंशियल इश्यू होते हैं, ठीक है, कुछ उसके अंदर अपने एनवायरमेंटल इश्यू होते हैं या कुछ अदर इश्यूज होते हैं, तो अलग अलग विशेषज्ञों की समितियां बनी हुई होती है। देखिए अपन कितनी समितियां बनी है, वो समितियां उस पर खंडवार क्या करती है, विचार करती है। सेम ही काम यहाँ हुआ दोस्तों, 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक संविधान पर क्या किया गया, अपना खंडवार विचार किया गया। अंतिम जो दोस्तों सेशन स्टार्ट हुआ था वो हुआ था अपने 14 नवंबर 1949 और ये कब तक चला, अपना 26 नवंबर 1949। अब देखिए दोस्तों 26 नवंबर 1949 को इस दिन अपना संविधान क्या हो गया, रेडी, संविधान बनके क्या हो गया, तैयार हो गया। ध्यान, बनके तैयार हुआ, मैंने ये नहीं कहा लागू हो गया, हालांकि कुछ जो थे वो इस टाइम लागू हो गए थे, क्या क्या लागू हो गए थे वो भी पढ़ देंगे। पहला एक तरह का 26 नवंबर 1949 तक संविधान बनकर रेडी हो गया, ठीक है। अब इस टाइम जो अपने भीमराव अंबेडकर जी थे, अपने प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, उन्होंने एक प्रस्ताव पास किया, कौन सा, द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय असेंबली बी पास्ड। ये हिंदी में इसका नाम ऐसे लिखना, दी कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय असेंबली बी पास्ड। ये जो है प्रस्ताव भीमराव अंबेडकर ने अंत में रखा और क्या कहा, इसका मतलब क्या है कि जो संविधान था, ठीक है, एज सेटल्ड बाय असेंबली, जो कि पूरी किसके द्वारा, संविधान सभा के द्वारा बनाया गया है, ठीक है, ठीक है, उसको क्या कर दिया गया है, पास किया जाता है, ठीक है। और सारे के सारे लोगों का बिल्कुल आपकी बात क्या एकदम करेक्ट है, इसको क्या किया जाता है, पास किया जाता है। अब देखिए दोस्तों 4 नवंबर ये मीटिंग याद रखनी, आपको क्वेश्चन पूछता है कि संविधान जो सभा में प्रारूप पर 3 वाचन किए गए थे, प्रथम वाचन कब किया गया था, सेकंड वाचन कब किया गया था और थर्ड वाचन कब किया गया था, ध्यान रखना। फिर क्वेश्चन आपको ऐसे पूछ सकता है कि द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय असेंबली बी पास्ड किससे रिलेटेड है, तो दोस्तों अपना संविधान लागू होने से,
किसे संविधान संविधान बनकर तैयार होने से और संविधान जो असेंबली थी अपनी संविधान सभा थी उसके द्वारा पास होने से। यहां तक कहानी अरे यहां तक कहानी ठीक है। अब देखिए बात क्या है, इस दिन अब सबसे साइन करवाने थे, पास वाले सब साइन करवाने थे। तो दोस्तों इस दिन तो थे अपने टोटल सदस्य कितने थे बताओ संविधान सभा में? 299। वेरी गुड 299। 389 नहीं बोलना है, 389 से कम हो गए थे, पाकिस्तान अलग हुआ था, कितने मिनट बचे थे? 299 बचे थे। 299 में से दोस्तों केवल कितने परसेंट थे? 284%। कितने परसेंट थे? 284। यहां से दो चीज आपको ध्यान रखनी है। 299 टोटल, परसेंट 284, कितने परसेंट? 15। तो दोस्तों 15 थी और 15 इस 284 जो परसेंट थे ना, इसके अंदर 15 ही क्या थी? महिलाएं। 15 ही क्या थी? महिलाएं। याद रखना, क्वेश्चन पूछ सकता है आपको कि संविधान सभा पर जो संविधान सभा द्वारा जो संविधान पास किया गया उसमें अंतिम में कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए थे? तो 284। अभी देखते हैं पहले किसने किए थे, राजस्थान से करने वाला कौन था, सारी चीज बताऊंगा मैं आपको। 284 में परसेंट थे 299 से, अब्सेंट कितने? 15। और 284 जो परसेंट थे उनमें परसेंट महिलाएं कितनी थी? 15 महिलाएं साइन की। इसमें एकमात्र मुस्लिम महिला भी थी, एक मुस्लिम महिला भी थी, वो भी कौन थी उसके बारे में देखेंगे, ठीक है? रसूल। अब देखिए पहले देखिए इस चीज को आप ऐसा का ऐसा नोट डाउन कीजिए, फिर उसके बाद में या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद बढ़ जाते हैं अपन आगे। हाँ जी क्लियर है यहां तक की बात? अब देखिए दोस्तों कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज, छोटे छोटे फैक्ट है जो कई बार आपको एग्जाम के अंदर पूछ लेता है, तो फैक्ट के बारे में देख लेते हैं। देखिए 3 वाचन हो गए थे, ठीक है? कब से कब तक हो गए बताओ? देखिए 4 से 9 नवंबर, थोड़े दिन रेस्ट किए, 15 नवंबर से फिर शुरू हो गए, ठीक है? और फिर क्या किया, कहां तक चले? 17 अक्टूबर तक चले, फिर थोड़े दिन रेस्ट किया, 14 नवंबर से शुरू हो गए और 26 नवंबर 1949 को तो मामला सेट हो ही गया था। अब देखिए दोस्तों अपन ने कहा था कि टोटल सदस्य कितने थे? 299, प्रेजेंट 284। इस 299 में से महिलाएं कितनी? 15 महिलाएं। जितनी एब्सेंट थे, मैंने कहा था जितने एब्सेंट थे उतनी क्या है? महिलाएं। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन, महिला सदस्य जिन्होंने हस्ताक्षर किए 8। कंफ्यूजन नहीं होना है। महिलाएं कितनी हुई संविधान सभा में? टोटल 15। जिन्होंने हस्ताक्षर किए 8। सर्वप्रथम हस्ताक्षर कौन? भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। महिलाओं का प्रतिनिधित्व हंसा मेहता। एकमात्र मुस्लिम महिला बेगम अयाज रसूल। आइकन समझ कितनी प्रतिलिपियों पर हस्ताक्षर? प्रतिलिपियां 3। कई जगह आपको यह भी मिलता है कि जो हस्ताक्षर हुए थे संविधान पर 284 ने जो हस्ताक्षर किए थे ना, ये कब किए थे? तो कई जगह मिल जाएगा आपको 24 जनवरी 1947 को किए थे। अब क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा कि हस्ताक्षर कब हुआ था, क्वेश्चन ये पूछेगा 1950 को किए थे। हस्ताक्षर ये पूछेगा, क्वेश्चन ये पूछेगा कि हस्ताक्षर कितनों ने किए थे? 284। महिलाएं कितनी थी? 15। हस्ताक्षर 8 ने किए। अब देखिए समय 2 वर्ष 11 माह 18। खर्चा 60 लाख। कई जगह आपको 64 लाख, कई जगह आपको 63 लाख 900 ऐसा कुछ दिया हुआ रहता है। लगभग कितना था? 64 लाख। ये कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बस इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आपको पढ़ते हैं वो याद रखें। समय 2 वर्ष 11 माह। देखिए फिर पूछा जाता है कि अधिवेशन कितने हुए थे संविधान सभा? 12। परंतु संविधान
बना 11 में। लास्ट अधिवेशन अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950। इस दिन बहुत सारे काम भी किए थे। मैंने कहा संविधान सभा के दो काम थे, संविधान का निर्माण करना, आम कानूनों को लागू करना। और जब आम कानूनों को लागू करती थी तब कौन रहते थे इसके अध्यक्ष? जीवी मावलंकर। उसके बारे में भी देखेंगे। उसके बारे में आपको ये चीज नहीं बताई थी कि जीवी मावलंकर को अध्यक्ष कब बनाया गया था। पहले तो उसके अध्यक्ष कौन करते थे? राजेंद्र प्रसाद ही करते। राजेंद्र प्रसाद ही कर लेते ना। फिर देखिए तो अंतिम बैठक या अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को। और इस दिन और भी काम हुए थे भाई। उसने संविधान सभा ने संविधान बनाने और आम कानूनों को लागू करने के अलावा क्या काम किए थे वो भी सारी चीजें अपने को देखनी। तो अंतिम अधिवेशन हो गया 24 जनवरी 1950 को। अच्छा अब देखिए संविधान में अनुच्छेद 395 अनुसूचियां 8 भाग 22। मूल संविधान में तो यही थे। बाद देखेंगे अनुसूची 12 हो जाएगी, भाग 22 के 22 रहेंगे। और अनुच्छेद ही बहुत 395 उसमें क्या वैसे जोड़ देते हैं। ठीक है तो एक बार इसको भी आप यहां तक नोट डाउन कर लीजिए, फिर देखेंगे उसमें आगे की चीज। अच्छा एक चीज और चलो मैं बताता हूं साथ में दोस्तों। अगर राजस्थान, क्योंकि मैं राजस्थान में हूं तो राजस्थान में थोड़ा इंटरेस्ट रहता है। ठीक है क्योंकि आरएस मेंस वगैरह आरएस वगैरह का पेपर दे चुका हूं मैं, फाइट कर रहा हूं तो इसलिए लगता है। तो दोस्तों राजस्थान का जो था इसे साइन किए थे वो थे बलवंत सिंह मेहता। हंसा मेहता के ज्वाइन। तो यहां तक आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर देखते हैं इसमें आगे। हाँ जी तो दोस्तों यहां तक की चीज क्लियर हो गई अपने। अब देखिए सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ये ऐसा कैसे छाप लेना खोपड़े में, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाएगा। 395 कितने थे अनुच्छेद, भाग कितने थे 22, अनुसूची कितनी थी 8, बाद में जोड़ी की थी, अनुसूची वगैरह सब पढ़ेंगे। ऐसा कैसे हटा दूंगा। बस आप चैनल पे बने रहिए और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों सब्सक्राइब करें जल्दी से चैनल को, ताकि जैसे ही वीडियो डालें तो नया वीडियो आपको तुरंत से मिल सके। दोस्तों अभी थोड़े दिनों तक पॉलिटिकल साइंस की जो क्लास है वो अपने वीक में 3 दिन ही आएगी, कभी 4 दिन भी कभी 3 दिन भी आएगी ऐसा मान लो आप। ठीक है फिर अपन कंटिन्यू कर देंगे। जैसे लॉकडाउन खुलेगा तो भी कुछ नेट वगैरह का इश्यू रहता है, इस कारण सारी क्लासें अपने अपलोड नहीं हो पाती। ठीक है अच्छा अब देखिए तो अपन ने देख लिया ये सारी चीजें। इसका मतलब अब क्या कर दिया गया दोस्तों, 26 नवंबर 1949 जो संविधान है वो भारत की जनता को अधिनियमित आत्मर्पित और समर्पित किया। ठीक है पूछा जाएगा अपने को कि संविधान किसको अधिनियमित वो किया जाता है, तो किसको किया जाता है, भारत की जनता को। ठीक है अब इसमें मेन जो आपको ध्यान रखना है दोस्तों वही ध्यान रखना है, भारत की जनता को। ठीक है अधिनियमित आत्मर्पित और अंगीकृत कर दिया गया था कब, 26 नवंबर 1949 को। अब देखिए दोस्तों मैंने आपको बताया था कि संविधान जो सभा बनी थी उस संविधान सभा का पहला काम तो संविधान बनाना, दूसरा काम कानून बनाना। भाई विधायी कार्य करती थी ना, कानून बनाना जो विधायी कार्य। अच्छा इसके जो अध्यक्ष थे विधायी कार्य करते थे, अध्यक्ष कौन थे, जीवी मावलंकर। ये अध्यक्ष कब बने थे दोस्तों वो देखेंगे अपन पहले। बात उससे पहले देखिए वो भी देखते हैं, उससे पहले देखिए अन्य कार्य इन्होंने क्या क्या संविधान सभा ने अन्य कार्य किए दोस्तों। पहला कार्य भाई अगर 15 अगस्त को भारत आजाद हो जाएगा तो झंडा तो फहराना पड़ेगा ना। तो 22 जुलाई 1947 झंडे को क्या दी थी मान्यता। इंपॉर्टेंट डेट याद कर लेना, मेरे बहन जी का बर्थडे है 22 जुलाई को इसलिए याद है मेरे को, तो आप ही अपने हिसाब से याद कर लेना। डेट का दोस्तों ऐसा है
कि कोई भी डेट हो, मेरे को पता है कि आपको बर्थडे वगैरह, किसी की एनिवर्सरी वगैरह वो बड़े चाव से याद रहती है, जैसे ही 12 बजते सबके स्टेटस लग जाते हैं, ठीक है। और अभी लॉकडाउन में तो अंदर बैठ बैठ के अभी सालों के लग रहे हैं, ठीक है, और पार्टी नहीं ले पा रहे हैं, उसके बावजूद भी पार्टी मिले कहाँ से, बाहर जाते हैं पुलिस वाले मसाज कर देते हैं फ्री के अंदर जिम बंद कर दिया, अलग जिम चालू है। गवर्नमेंट हमेशा अपने कहते हैं ना कि सरकार हमेशा लोक कल्याणकारी होनी चाहिए, सरकार हमेशा लोक कल्याणकारी है। अभी जिम बंद कर दिए तो उसकी वजह से क्या उन्होंने पुलिस वालों को दिया ये चार्ज कि भाई कोई बाहर निकल जाए लॉकडाउन में तो उसकी आप क्या कर देना, जिम वाली प्रैक्टिस करवा देना। तो 22 जुलाई को याद रख लो, किसी का बर्थडे हो तो किसी चाहने वाले का, समझ गए, बर्थडे हो कर लेना, ठीक है। किसी के घर वालों में बर्थडे हो, मम्मी पापा का बर्थडे हो, मैरिज एनिवर्सरी उस हिसाब से याद कर लेना। डेट को ऐसे याद रखो तभी लॉन्ग टाइम याद रहेगी, वरना एग्जाम में जाके कंफ्यूज हो जाएगा। कंफ्यूज 22 जुलाई सरकारी झंडे को क्या मिली, मान्यता। फिर 1949, अगर एग्जाम पूछा तो मई 1949 में राष्ट्रमंडल सदस्य के रूप में मान्यता, मई 1949 में। फिर तीसरा, तीनों काम एक ही दिन में थे, 24 जनवरी 1950 राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान इनको अपनाया गया, यहां कह दो मान्यता दी गई। याद रखना 24 जनवरी 1950 को जब लास्ट बैठक हुई थी अपने, इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, इनको क्या कहा गया, दो क्या चुना गया दोस्तों, राष्ट्रपति, भारत का पहला राष्ट्रपति। हालांकि उन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया था कब, 26 जनवरी 1950। अच्छा, अब तक ये कहानी मैंने आपको नहीं बताई कि जब संविधान बन गया था 26 नवंबर 1949 को, तो उसी दिन लागू कर देते भाई, कहां दिक्कत है। कांग्रेस ने दोस्तों, लाहौर अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का 1929 और 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के किनारे पहली बार फहराया गया था भारत का झंडा। और क्या मनाया गया था कि भारत होगा स्वतंत्र, या भारत को हमने स्वतंत्र मान लिया, तुम दो या ना दो, स्वतंत्र मान लिया। इस कारण दोस्तों इस चीज को ताजा करने के लिए 26 जनवरी डेट चुनी गई और 26 जनवरी 1950 को अपना पूरा का पूरा संविधान क्या किया गया, लागू किया था। अभी तो ये चीज बाकी है, मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि 26 नवंबर जब संविधान बन गया था अपना 1950 में, तब 15 अनुच्छेद लागू किए। देखो 15 से 3 चीजें याद रखनी है आपको। महिला सदस्य कितनी, 15, अब्सेंट कितने, 15, अनुच्छेद कितने लागू हुए उस दिन, 15। कौन कौन से वो भी पूछूंगा, वो भी बताऊंगा, और एग्जाम में पूछा जाता है, पूछूंगा इसलिए आ रहा है। और क्लास में होते, ऑनलाइन क्लास में होते, अगर सामने बैठे होते आप तो मैं आपको पूछता, पूछ के रटा देता कूट के, ठीक है। कभी बैठना मेरी फिजिक्स की क्लास में, आपको समझ में आ जाएगा कितने अच्छे से पुलिस वालों की तरह मैं भी मसाज करता हूँ कभी कभी। 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट डेट है, ठीक है। इसमें ये क्वेश्चन एक दो बार पूछा हुआ भी है, भारतीय झंडे को मान्यता कब मिली थी। ये तो डेट इजी आपको याद रह जाती है 24 जनवरी को, लेकिन ये डेट में आप कई बार क्या होता है, कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। तो यहां तक ये चीज क्लियर है, तो यहां तक क्लियर है। अब देखिए आगे जो मैं आपको बताऊं दोस्तों, यहां पर जो चीज है, मैंने इससे पीछे वाली क्लास थी वो भी काफी 35 मिनट की ली थी, ये भी मैं इतनी लूंगा क्लास, ताकि इसमें क्या डेट थोड़ी याद ज्यादा है और याद रखने वाली चीज ज्यादा है, ताकि आपको क्या हो, सारा का सारा खींचड़ा ना बने, ना बने खींचड़ा। हालांकि अभी राजस्थान में खींचड़ा, अगर कोई राजस्थान से बाहर का है तो वो राजस्थान में खींचड़ा खाने जरूर है, लेकिन लॉकडाउन के बाद अभी बाहर नहीं निकलना है। अभी बाहर निकलोगे तो समझदार हो इतने, पॉलिटी पढ़ रहे हो वो मेरी क्लास में, ऑब्वियस सी बात है कि अब समझदार कोई सारा काफी। चलो आ जाओ, कुछ इंपॉर्टेंट जो दिखते हैं वो देखते हैं। मैंने कहा आपको कि जो संविधान सभा है, संविधान सभा वो किसकी तरह काम करते हैं, विधायी निकाय की तरह, विधायी निकाय। तो ये विधायी निकाय की तरह कार्य करेगी, इसको ये शक्ति कहां से मिली, क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। और ये क्वेश्चन आपने कई बार, अब तक अगर पॉलिटिकल पढ़ी भी हो ना तो ये क्वेश्चन आपने नहीं देखा होगा। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब हुआ था, 1947। इसकी दोस्तों धारा 8, इसकी धारा 8 के तहत संविधान सभा को
कानून बनाने की शक्ति कानून बनाने की शक्ति नहीं दी। कैसे नहीं दी? विधायी निकाय के रूप में जो प्रथम बैठक थी इसकी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। विधायी निकाय के रूप में जो इसकी पहली बैठक थी दोस्तों, वो अपने हुई थी कब? 17 नवंबर 1947। पहली बैठक हुई थी, वो तो अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन इसी बैठक में अध्यक्ष किसको बना दिया गया था? तो मैं कितने दिन से बोल रहा हूं, जीवी मावला। ये बता चुका हूं पहले क्लास में, लेकिन ये वाली चीज नहीं बता, इस कॉलेज को मतलब अलग से लेना पड़ा। ठीक है साहब। कब तक कार्य करते थे दोस्तों? अपने देश में आम चुनाव हुए थे 1951-52। आम चुनाव कब हुए थे? 1951-52। तो दोस्तों डेट तो वही है, लेकिन महीना चेंज हो गया। 17 अप्रैल 1952 जो संविधान सभा थी वो किसकी तरह कार्य करती रही? अंतरिम संसद थी। ये अंतरिम बड़ा काम का चीज है। इंटरिम काम का चीज आगे बताऊंगा कैसे काम की चीज है। अंतरिम बजट भी होता है, कैसे पेश किया जाता है, कैसे किस प्रकार से होता है, क्या होता है, सारा। तो अंतरिम संसद के रूप में, यही कह दो अस्थायी संसद के रूप में। कब तक? 17 अप्रैल 1952 तक। एग्जैक्ट डेट याद नहीं को तो ये भी याद रखना ही रखना है। 1952 से कब से स्टार्ट किया? 1947 से। अध्यक्ष जी मावला का। पहली बैठक 17 नवंबर 1947। शक्ति कहां से मिलती है? भारतीय सभा अधिनियम 1947 की धारा 8 से। बोलो क्लियर है यहां तक ये चीज? तो ये हो गई दोस्तों इसमें इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब आप कहोगे कि सर कब से कर रहे हो 15? ये क्या 15 महिलाएं किसमें? संविधान सभा में। हस्ताक्षर करने वाली केवल कितनी? 8। हस्ताक्षर करने में एब्सेंट कितने? 15। कितने सब जो अनुच्छेद है 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिए गए थे? 15। कौन कौन से देखो और क्यों लागू कर दिए गए थे, उसके पीछे का रीजन भी देखो। तो यहां तक आप नोट डाउन कर लो। चाहे आप, मैं साइड में आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो। क्या पता मेरी शक्ल आपको पसंद हो ही नहीं हो, तो मेरी शक्ल बीच में नहीं लेना चाहते, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं साइड में होता हूं, इसलिए मैं साइड में होता हूं। क्योंकि हो जाता है कि मास्टर पढ़ा तो ठीक रहा, बाकी शक्ल में पसंद नहीं है, कोई बात नहीं। मैं शक्ल ज्यादा इसलिए बोर्ड की तरफ रखता हूं, ठीक है, क्योंकि आपका भला होना चाहिए। बस मन से दिल से दुआ दो आपको कि मास्टर ने पढ़ाया अच्छा था। अब देखिए तो 15 अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को ही क्या हो गए थे? लागू। उसमें इंपॉर्टेंट है 3-4, बाकी बताऊंगा पूरे आपको। इंपॉर्टेंट 3-4 एक तो देखिए दोस्तों, पहला 5, 6, 7, 8, 9 कितने बोलो देखें, अगणती आती है 1, 2, 3, 4, 5 अनुच्छेद। ये जो दोस्तों आर्टिकल थे ये किससे रिलेटेड थे? अरे भाई भारत आजाद हो गया ना 1947 में। अब कौन भारत का नागरिक है कौन नहीं है? जिस बार लॉकडाउन में भी भर भर के एक राज्य से दूसरे राज्य में क्या भेज रहे हैं? ट्रेनें भेज रहे हैं, कभी बस से भेज रहे हैं, ठीक है। और फिर रास्ते में लोग आऊं खा लेते हैं, बीमार हो जाते हैं, ठीक है। फिर कहते हैं कोरोना से मर गए। अरे कोरोना से क्या मर गए? तले हुए तेल के अंदर आऊं खाते हो तो बीमारी होंगे ना, ठीक है। तो वही काम उस टाइम चला था कि भर भर के ट्रेन उधर पाकिस्तान जा रही है, इधर आधे वाले जा रहे हैं, आधे कश्मीर में कोई कहीं पे दंगे फसाद हो जा रहे हैं, मामला गड़बड़ चल रहा था। तो कौन भारत का नागरिक है कौन नहीं है, ये पहचानने के लिए नागरिकता का कानून थे अनुच्छेद पे 5, 6, 7, 8 और 9 इनको लागू किया। दूसरा बताओ 24 जनवरी 1950 को क्या बना दिया गया था? पहले राष्ट्रपति को शपथ दिला दी गई। तो आर्टिकल 60 क्यों लागू किया गया? क्योंकि इसमें क्या राष्ट्रपति की शपथ है, शपथ की प्रक्रिया। राष्ट्रपति शपथ कैसे लेता है सारी चीजें देखनी, क्या क्या बोलता है शपथ लेने। अभी तक नहीं देखा होगा आपने, क्योंकि टीवी कम देखते हो, इंटरेस्ट कम रहता है। फालतू चीज ज्यादा देखते हो, साउथ फिल्म में कम देखा करो। आर्टिकल 60 राष्ट्रपति की शपथ। अब देखिए अगली चीज क्या लागू की गई थी? आर्टिकल 324। बोलो सर ये लागू क्यों किया? 324 लागू क्यों गया? 324 के अंदर था दोस्तों चुनाव आयोग। अच्छा चुनाव आयोग, अच्छा राष्ट्रपति का आवेदन लिख रहा हूं तो आपको याद रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, इनको शपथ दिलाने के लिए, ठीक है। अच्छा आर्टिकल 324 में क्या था? चुनाव आयोग, तो आम चुनाव करवाने के लिए। फर्स्ट
सॉरी, इंपॉर्टेंट यहां तक, ये ज्यादातर इनमें से पूछता है आपको। अगला देखो 366 से 367 कितने हो गए देखो, 5 1 6 6 1 7 7 2 9। इसमें क्या थे, प्रकीर्ण, मिसलेनियस, कुछ काम के जो थे वो थे। फिर अगला देखो 379 380 388 390 1 392 393। इनमें क्या थे, अस्थायी प्रावधान। ये बताऊंगा जब संविधान पढ़ेंगे अस्थायी प्रावधान क्या थे, कौन से भाग में थे, सबसे लास्ट वाले भाग में थे, क्या लागू किए थे, सेकंड लास्ट में थे, क्या लागू किए थे, इस पर प्रकरण कौन से भाग में थे, सारे सारे लिखेंगे। चुनाव आयोग के बारे में सारा पढ़ेंगे, राष्ट्रपति पूरा पूरा पढ़ेंगे, आर्टिकल अच्छे से रटवा दूंगा। टेंशन नहीं, मतलब मेरी क्लास ले जाओ, आर्टिकल आप नींद में उठ के भी अगर कोई बोलेगा जावड़ मार के उठ पे आर्टिकल बतावे, आर्टिकल सही जाएगा। और कुछ गलत, खुद का नाम भले तो आर्टिकल गलत नहीं बताओगे, मेरी गारंटी है, ऐसा रटा दूंगा आर्टिकल। क्योंकि मैं खुद साइंस का स्टूडेंट हूँ और सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट पॉलिटी है, क्योंकि आईएएस मेंस के अंदर मेरे जो ऑप्शन सब्जेक्ट था पॉलिटी साइंस था, इसका मैंने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, इसको बहुत अच्छे से स्टडी कर रखी है इसके लिए। ठीक है, ज्यादा से मैं इसलिए देता हूँ क्योंकि आपको लेवल तक ले जाकर छोड़ूंगा मैं आपको। ठीक है, फालतू की आम नहीं पढ़ाऊंगा, और आम पढ़ाऊंगा तो आपको समझ कंफ्यूज हो जाएगा आपका, और मामला गड़बड़ हो सकता है, ऐसी संभावना दर्शाई सूत्रों ने। नोट डाउन करो एक बार इसको, यहाँ तक बढ़ जाते हैं आगे। हाँ जी, क्लियर है यहाँ तक। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट सारी की सारी चीजें हैं, अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, समझ लो आगे बैठे। ये जो इंपॉर्टेंट थी सारी की सारी चीजें वो अपने क्लियर हो गई थी। अब कुछ एक चीजें हैं कि कुछ समितियां थी, बस 2 मिनट का काम हो रहा है, बस वो समितियां देख लो आप जल्दी जल्दी से, क्योंकि कई बार क्वेश्चन वहां से भी उठा देता है, एग्जामिनर के मन में आ जाए तो क्वेश्चन वहां से। दोस्तों मैंने बताया था कि जो संविधान सभा जिसमें शक्ति के 2 मुख्य केंद्र थे, पहला कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू जी को 3 जो है समितियां का अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू जी। कौन कौन सी, पहली है भाई शक्ति का केंद्र थे तो संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति। दूसरी थी संघीय संविधान समिति, संघीय संविधान समिति। तीसरी थी राज्य शक्ति समिति। तो मुख्य शक्ति तो किस किस के पास होगी, अपने जवाहरलाल नेहरू के पास। 3 जो समितियां थी उनके, संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति और राज्य शक्ति समिति। दूसरे पटेल साहब, वल्लभ भाई पटेल, लोहे पुरुष। पहला प्रांतीय संविधान समिति, एक तो इसके अध्यक्ष थे। दूसरे मूल अधिकार, अल्पसंख्यक, मूल अधिकार, अल्पसंख्यक, जनजातीय तथा बाह्य क्षेत्रों से संबंधित समिति। तीसरी दोस्तों झंडा समिति। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बार एग्जाम में पूछा हुआ है, जेबी कृपलानी, एक जगह नाम आएगा अपने हिस्ट्री के अंदर, सुचेता कृपलानी, उनके हस्बैंड है जेबी कृपलानी। जब भारत आजाद तो उस टाइम कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना। चौथी है अपने राष्ट्रीय ध्वज के लिए तदर्थ एडहॉक, ये भी वर्ड ध्यान में रखना, आगे आएगा बताऊंगा इसका। एडहॉक समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर दोस्तों कुछ आती है उप समितियां, ये बताता हूं मैं ब्रीफ में आपको। उप समितियां पहले आती है उप समिति जो
मूल अधिकारों संबंधी उपसमिति, यही भाई साहब ये भी कृपया। दूसरी आती है दोस्तों अल्पसंख्यक मामलों के लिए उपसमिति, एच.सी. मुखर्जी। एच.सी. मुखर्जी क्या थे? उपाध्यक्ष थे, दो थे ध्यान रखो उपाध्यक्ष, मैं बता चुका आपको। फिर तीसरी जनजातीय व बाह्य क्षेत्र, एक्सक्लूडेड रीजन, बाह्य क्षेत्र के लिए उपसमिति, गोपीनाथ बारदुर्ग। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है। तो दोस्तों ये अपने हो गई इंपॉर्टेंट समिति। ठीक है, फिर इसमें ये भी पूछ सकता है कई बार अन्य क्षेत्रों के लिए समिति, तो उसमें आप वो ए भी ठक्कर करके चलो उसको जोड़ो आप इतनी चीजें। अगर आपको तो समिति देखो एक बार समझ में दोबारा, जवाहरलाल नेहरू थे संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति, राज्य शक्ति समिति। वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय संविधान समिति, मूल अधिकार अल्पसंख्यक लिए, झंडा समिति, जेबी कृपलानी, इंपॉर्टेंट है। उप समिति मूल अधिकारों के लिए संबंधित उप समिति जेबी कृपलानी, अल्पसंख्यक मामलों के लिए एच.सी. मुखर्जी, मूल अधिकारों के लिए जो समिति थी उसके अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल, उप समिति थी उसके अध्यक्ष जेबी कृपलानी। ठीक है साहब, तो दोस्तों ये संविधान बनकर अपना तैयार हो गया। लेकिन इसमें अभी तक मैंने आपको ये चीज नहीं बताई कि भारत का संविधान बनाने के लिए लगभग 60 देशों का, अप्रोक्सीमेट 60 देशों का जो संविधान है वो पढ़ा गया। अच्छा एक चीज और, इसमें पूछ ले कि बैठकें कितनी हुई थी? 166। अधिवेशन तो मैंने आपको बता दिया, कितने हुए थे टोटल? 12। जिनमें काम कितने में पूरा हो गया था? 11 में। और बैठ के 166 हुई थी। याद करना, पूछेगा नहीं, कोई नहीं पूछा आज तक। 60 देशों का संविधान पढ़ा गया था, और उनमें से कुछ कहीं से, कुछ कहीं से, कनाडा से, जापान से, अमेरिका, साउथ अफ्रीका, आयरलैंड, ब्रिटेन। 1935 का दिन है, मैंने कहा 2/3, मैं बार बार रटाते जा रहा हूं ये कि अपने संविधान का 2/3 भाग कहां से लिया गया था? 1935 वाले एक्ट से। उसमें से क्या क्या लिया गया, बहुत सारी चीजें अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में कि कौन सी चीज कहां से ली गई थी। ठीक है, वहां से क्वेश्चन 101% आता है। इस बार आरएस के अंदर भी आया था, जब पिछली बार साल भर पहले मेंस हुआ तो प्री हुआ था, उसमें आया। ध्यान रखना है। यूपीएससी में भी पॉलिटिकल साइंस दोस्तों अगर सब्जेक्ट पढ़ लोगे तो इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको कि पॉलिटिकल साइंस क्वेश्चन आपकी नींद में भी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो चैनल के साथ जुड़े रहे। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं भाई हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, आप हमारे लिए इतना तो कर ही सकते हो। नीचे लाइक का बटन था, लाइक का बटन दबाना ही उसको दबा दीजिएगा। आजकल सब लोग टच वाले कौन होते हैं, आम ठोक देना। ठीक है, और बेल आइकन घंटे का बटन जरूर दबाएं ताकि जैसे नया वीडियो आपको अपडेट मिल सके। ठीक है, क्लास की डिमांड रहती है कि रेगुलर लगाओ, कुछ इश्यू मैंने बता दिया, उसकी वजह से क्लास वीक के अंदर 3 दिन हो पाती है। जल्दी अपन क्लास अपनी रेगुलर करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।